सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। अंधेरे दौर के ख़त्म होने के 8 ईश्वरीय संकेत। दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले हैं। इसके क्या संकेत होते हैं? जब परमेश्वर ये बदलाव कर रहे होते हैं तो आप कौन कौन से संकेत महसूस करेंगे? क्या आप हर उस अंधेरे दौर को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में है? अंधेरा दौर मतलब तूफ़ान, अंधेरा दौर मतलब तकलीफ़, चुनौतियाँ। अंधेरा दौर वो चीज़ें हैं जो आपको दुख देती हैं, जो आपकी आंखों में आंसू लाती हैं। बाइबल कहती है कि रोना तो एक रात तक रहता है, लेकिन सुबह खुशी होती है। आपकी ज़िंदगी का हर अंधेरा दौर अब ख़त्म हो रहा है। शादी में अंधेरा दौर, फैमिली में अंधेरा दौर, पैसों में, काम की जगह पर अंधेरा दौर। मैं यीशु मसीह के नाम पर आदेश देती हूँ कि ये अंधेरा उजाले में बदले, क्योंकि आप रोशनी के बच्चे हैं। बाइबल कहती है कि आपकी ज़िंदगी में दुख कभी भी दोबारा नहीं आएगा। कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हमला, कोई भी लड़ाई, कोई भी ताकतवर इंसान जिसे आपने हराया है, वो फिर कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, कुछ ताकतें होती हैं जो ज़िंदगी में अंधेरे मौसम को एक्टिव करती हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ताकतें होती हैं जो दुख और त्रासदी लाती हैं। ऐसी ताकतें होती हैं जो ये तय करती हैं कि किसी पर हमला कैसे करना है, जो तूफान लेकर आती हैं और कई लोगों की ज़िंदगियों में लड़ाइयों को जन्म देती हैं। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के उस अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले होते हैं तो वो आपके अंदर, आपके समझ में, आपके सपनों में प्रभु के वचन के ज़रिए, किसी नबी के ज़रिए या आपके जाने पहचाने या अनजाने लोगों के ज़रिए आपको इसकी खबर देते हैं। तो जब रोशनी आने वाली होती है तो उस अंधेरे को छा जाएगी। आपकी ज़िंदगी के ख़राब मौसम में परमेश्वर आपकी आत्मा में उसे ठीक कर देगा, और एक निशानी जो आपको पता चलेगी वो है मन की शांति। बाइबल कहती है कि वो आपको खुशी और शांति से भर देगा। तो वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी की उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन भी ज़रूर टाइप करें। चलते हैं पहले संकेत की तरफ। सबसे पहला संकेत है मन की ऐसी शांति जो आप समझा ही नहीं सकते कि कैसे आपके अंदर आ गई। ये एक निशानी है कि परमेश्वर आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। उस तूफान के बीच में, उस मुश्किल वक्त में, उस लड़ाई में डरने की बजाय आपके अंदर एक शांति, ठहराव महसूस होता है। प्रभु की आत्मा जीत, सफलता और खुशी आपकी आत्मा में लेकर आ रही है। इसलिए जब आपके मन में शांति होती है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। इसलिए डरना मत। फिजिकली आपको डर लग सकता है, लेकिन प्रभु की शांति को अपने जीवन में घोषित करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु की शांति ही इलाज और सफलता का प्रतीक है। दूसरा संकेत कि जो चीज़ें पहले आपको चोट पहुंचाती थीं अब वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती। वही शख्सियत, वही ब्रेकअप, वही धोखेबाज, वही टूटे हुए रिश्ते अब आपको फिर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के उस अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले हैं। नकारा जाना, कर्ज कैसे चुकाओगे, देरी, इन सब का अब आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं रहा। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना और मैनिपुलेट करना बंद कर चुकी हैं। परमेश्वर ने अब आपको इन सब पर बड़ा पहरा दिया है। जब आपके पास इन प्रॉब्लम्स पर पूरा कंट्रोल होगा तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के इस अंधेरे दौर को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा संकेत है कि परमेश्वर उन लोगों को दूर करना शुरू कर देता है जो आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है, कुछ लोग नेगेटिव सोच वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं जो गलत रिश्तों और मेल जोल की वजह से आपके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वादों को रोक देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर उन लोगों को हटाना शुरू करते हैं जो आपको कमज़ोर करते हैं तो कभी कभी कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि असल में वजह क्या थी, वो बस आप में दिलचस्पी खो देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी या औरत शैतान है। हो सकता है कि आप दोनों उस सफ़र को आगे ना बढ़ा पाओ। परमेश्वर की ये मर्जी है कि अपने वादों को आपकी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए कुछ लोगों को आपके जीवन से जाना पड़े। आपने बाइबल में देखा है यीशु मसीह के शिष्यों में यहूदा को, उसे जाना पड़ा क्योंकि उसके मन में यीशु के काम के लिए गलत सोच थी। आप कुछ लोगों को अच्छा समझकर रखे हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो अच्छे नहीं हैं। कभी कभी ये परमेश्वर की योजना होती है। चौथा संकेत है कि प्रार्थना, पूजा और प्रभु के वचन को पढ़ने की इच्छा। दोस्तों, जब आपके अंदर प्रार्थना करने, प्रभु के वचन को पढ़ने का नई ताजगी और जोश आता है तो समझो परमेश्वर उस अंधेरी घड़ी को ख़त्म करने वाले हैं।
क्योंकि प्रार्थना के ज़रिए वो आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान बताएंगे। प्रार्थना के ज़रिए वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करेंगे और प्रभु के वचन के ज़रिए वो आपके लिए कुछ ख़ास बातें बताएंगे। तो जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी तो आप पाएंगे कि वो अंधेरा, वो रूहानी डरावना असर, वो प्रॉब्लम परमेश्वर के बच्चों की ज़िंदगी में टिक ही नहीं पाएगा। नंबर 5 है अनएक्सपेक्टेड हेल्प, यानी कि ऐसी मदद जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की। वो मदद आपको खोजने लगती है, वो मदद जो आपने सोची भी नहीं होती। वो लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं, वो आपकी मदद करने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी तरफ रुख करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। फाइनेंशियल हेल्प, सोशल हेल्प, दिव्य कनेक्शन आपके पास आ रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होने वाली है। छठा संकेत कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के उस अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले हैं वो ये है कि आपकी आत्मा उस प्रॉब्लम में रहकर बेचैन हो जाती है। आपकी आत्मा उस प्रॉब्लम को लेकर बेचैन है, आप उस समस्या से असहज हैं। ये दिखाता है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ी ताकत से काम करने वाले हैं। शायद अब बदलाव का समय है, अब बढ़ने का वक्त है, अलग होने का वक्त आ गया है, कुछ बातों से अलग होने का वक्त है, कुछ लोगों के साथ अपने जज्बात बांटना बंद करने का वक्त है। नंबर 7 है कि खामोश जंग धीरे धीरे अपनी वजह उजागर करने लगती है। दोस्तों, कुछ लोग लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उस तकलीफ की असली वजह क्या है। लेकिन अब ये जंग अपनी जड़ें आपको दिखाने लगी हैं। मतलब अब समाधान आ चुका है। आप समझने लगेंगे कि ये तकलीफ की असली वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है। इसका मतलब है कि परमेश्वर उस अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले हैं। आज का लास्ट संकेत है, आपको छोटी छोटी सफलता के निशान दिखने लगेंगे। छोटी छोटी सफलता, आप इसे छोटी सफलता कह सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर उस छोटी सफलता का इस्तेमाल आपको आजमाने के लिए करते हैं कि क्या आप उसकी कदर करोगे या नहीं। आप परमेश्वर की तारीफ़ करोगे कि शिकायत करेंगे कि ये सफलता बहुत छोटी है। दोस्तों, आपको जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसकी कदर करना चाहिए, चाहे नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए। उस वक्त आपको शुक्रिया अदा करने का मन भी नहीं करता। ऐसे मुश्किल वक्त को तोड़ा नहीं जा सकता। आपको हर जीत की कद्र करनी चाहिए, छोटी हो या बड़ी, तभी उस बुरे दौर से बाहर निकल पाओगे। ये संकेत दिखाता है कि आपके लिए ज़्यादा आशीर्वाद पाने का रास्ता खुल चुका है, इसलिए शुक्रिया अदा करो। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत हैं कि परमेश्वर जल्द ही आपकी ज़िंदगी के अंधेरे दौर को ख़त्म करने वाले हैं। अंधेरा दौर होता है रोना, मुश्किलें, बाधाएं, ठहराव और देरी। ये सब अंधेरे दौर के सिम्टम्स हैं। इन अंधेरे दौर की वजह आपके पाप हो सकते हैं, गलत नींव हो सकती है, या कोई ऐसी वजह जो थोप दी गई हो, लेकिन वो अब ख़त्म होने वाली है। अब परमेश्वर उन बुरे दौरों को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहे हैं यीशु के नाम पर। दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें और मैं चाहती हूँ कि आप ज़ोर से इस प्रार्थना को दोहराएं। कहें, हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में प्रकट हो जाए और यीशु के नाम पर हर तरह के अंधकार को दूर कर दें। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के आंसुओं वाले चैप्टर्स अब बंद हो गए हैं। यीशु के नाम पर मैं घोषणा करती हूँ कि आंसू वाले चैप्टर्स, दुख और मेरी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। दुश्मन ने जो दर्द के दरवाजे खोले थे, अब यीशु के नाम पर बंद हो गए हैं। कहिए, नए मौसम के फरिश्ते आज मुझे ऐसी खुशियाँ दें जो कभी पलटी ना जाए। यीशु के नाम पर मेरी नई शुरुआत के स्वर्गदूत मुझे आज उन आशीर्वादों से ढूंढें जो कभी उलट ना सकें। यीशु के नाम पर ये पूरा हो चुका है। आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखिए, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। सुबह आने ही वाली है और आपकी सुबह अब शुरू हो चुकी है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आज का मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लेसिंगफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस लव्स यू। जय मसीह की।